मज़ेदार सा आज बहुत मज़ेदार सा एक बीफ पुलाव बन रहा है। प्याज, ठीक है, प्याज के साथ गरम मसाले को भी फ्राई करेंगे। गरम मसाला जब इसमें फ्राई करेंगे ना तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। चलिए ये इसमें डालेंगे है प्याज। थोड़ी सी प्याज फ्राई करके ऊपर भी आप पुलाव पे डालें तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया है बीफ का यहाँ पर गोश्त, जिसको मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यखनी, और हमेशा हड्डी वाला गोश्त लिया करें, उससे क्या होता है कि वो जो हड्डी का रस निकलता है। अच्छा जी, यहाँ पर चलेंगे इसको अच्छा सा ब्राउन। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव के लिए क्या आपको प्याज बहुत अच्छा ब्राउन चाहिए। जिस तरह से हम कौरमा बनाते हैं तो हम कहते हैं कौरमे का जो पुलाव है वो बहुत अच्छे से ब्राउन होना चाहिए। तो वरना अमूमन ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि बस लाइट गोल्डन ब्राउन। सब्जियों में तो आपने कच्ची प्याज रखनी है, प्याज ब्राउन करनी नहीं, वरना सब्ज़ी का रंग ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बैगन की, बड़े मज़े की। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको वाइट राइस जो स्टीम राइस होते हैं उसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये हम यहाँ पे हटा देते हैं। इसलिए ये मेरे पास गरम मसाला है जो हमने इसके अंदर डालना है, और अदरक लहसुन भी डालना है। अच्छा, प्याज को आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि एक साइड से जो है ना ये दाग ना हो जाए। ये देखिए खूब अच्छा सा कलर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा अगर यखनी या पानी डाल देना तो प्याज रंग छोड़ती है। जब प्याज रंग छोड़ती है तो फिर आपका पुलाव का जो रंग है ना वो बड़ा गोल्डन सा खूबसूरत आता है। अगर प्याज आप ब्राउन नहीं करेंगे तो आपके पुलाव का रंग भी नहीं आएगा, वो वैसे ही लगेंगे जो वाइट राइस होते हैं, स्टीम वाले राइस होते हैं, वही लग रहे होते हैं। खूब अच्छा सा कलर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा अगर यखनी या पानी डाल देना तो प्याज रंग छोड़ती है। जब प्याज रंग छोड़ती है तो फिर आपका पुलाव का जो रंग है ना वो बड़ा गोल्डन सा खूबसूरत आता है। अगर प्याज आप ब्राउन नहीं करेंगे तो आपके पुलाव का रंग भी नहीं आएगा, वो वैसे ही लगेंगे जो वाइट राइस होते हैं, स्टीम वाले राइस होते हैं, वही लग रहे होते हैं। तो ये आपने करना है। मौसम ऐसा, इतना गला ख़राब, मेरा भी, सबके साथ यही हाल हुआ है। अच्छा जी, इसको प्याज को करना है बहुत अच्छे से ब्राउन। जैसे ही डार्क ब्राउन होगा इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, अदरक लहसुन। लेकिन अभी हम क्या करते, लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर प्याज का कलर जो है बड़ा खूबसूरत वाला हो गया, जो मैं चाह रही थी कि ताकि मेरे पुलाव का रंग भी अच्छा है। तो मैंने क्या किया, इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसलिए ऑफ किया कि ये जल ना जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिएगा प्याज का कलर आया। अब इसके अंदर जाएंगे ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साथ में लौंग, ठीक है। अदरक लहसुन भी अभी डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको गरम मसाले को मैं फ्राई करना है। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन, ये देख लीजिएगा। इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास गोश्त है, ठीक है, बीफ का, ये जाएगा। इसको आपने भूनना है गोश्त को, सही है, ताकि ये इसका कलर भी अच्छा सा आए और दूसरा ये जो है खाने में भी अच्छा लगे। चलिए इसको निकाल देते। इसका रस तो निकल ही गया, तो इसको अभी हम नहीं डालते हैं, ठीक है। ये इसलिए डाला था ताकि यखनी इसकी निकले। चाहे तो 2-4 आलू भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब यखनी को ज़ाया नहीं करना, ये हमने इसी में डालनी है। तो थोड़ा इसको हम गोश्त को यहाँ पर भूनेंगे। चले जी, हुमा से सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल करता है। इसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 1.5 या 2 चाय के चम्मच जाएंगे नमक के। पुलाव में, राइस में हमेशा थोड़ा सा नमक ज़रा ज़्यादा डलता है, तो आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, इसको जब मैंने प्याज डाला और थोड़ा सा ढक दिया तो उससे क्या होगा कि ये जो प्याज जो है इसकी रंगत छोड़ेगा।
ये देख लीजिएगा। और थोड़ा सा गोश्त को आपने भूनना भी है ताकि ये जो इसके अंदर पुलाव के अंदर ना होता है ये कि हम बॉईल करते वक्त नमक नहीं भी डालते बाज़ दफ़ा, तो जब प्याज के साथ ब्राउन होता है तो जब आप इसकी बोटी को तोड़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, ये हम इसमें डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इसके साथ भी पके। हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं, 8 से 10 हमें चाहिए, तो मैं कुछ साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ जो इसके साथ यहाँ पर पकेंगी। ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं है, पुलाव में मिर्चें कम होती हैं लेकिन हरी मिर्च का ही टेस्ट आ रहा होता है, तो हमने ये मिर्चें डाल दी। अच्छा, अब हमारे पास है दही, दही भी इसमें जाएगा। थोड़ा सा फेंट लेते हैं दही को। चलो जी, दही डाल देते हैं। अब थोड़ा इसको भुनाई करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह से भूनेंगे तो आपके जो इधर पुलाव का जो रंगत है वो बड़ी अच्छी आती है और जायका बड़े मज़े का आता है। ये देख लीजिएगा, सबसे पहले तो हमने गोश्त के साथ थोड़ी सी यखनी डाल दी। यखनी ने क्या किया, प्याज का जो रंग था वो छोड़ा, ये देखें। लेकिन अभी थोड़ी देर मैं इसको और रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये प्याज के साथ पके। नमक आपके सामने मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, नमक इस वजह से ज़्यादा डाला है ताकि जब आप राइस के अंदर जब भी नमक डालें तो आप उसको टेस्ट करें, आपको थोड़ा सा वो तेज़ लगे। जब पकने के बाद फिर वो बराबर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास यखनी है, यखनी भी इसी में सारी चली जाएगी। तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं भून जाए। पहले हम राइस डालेंगे, फिर यखनी डालेंगे, उसके बाद इसको रख देंगे। पुदीना जाएगा आखिर में। और इसके अंदर जो जब आप इसको बॉयल कर रहे होते हैं तो गरम मसाला डालते हैं, अदरक लहसुन साबुत डालते हैं, तो उससे ये कि वो यखनी में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। चलें जी, बाकी बन रहे बड़े मज़ेदार से बैंगन, वो भी खैर मैं बाद में बताऊँगी। पहले इसको हम थोड़ा सा भून के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको थोड़ा इस तरह चलाते हैं। ये देखिए, प्याज जैसे जैसे घुलेगी इसकी रंगत आती जाएगी। अच्छा, इसका पानी फेंक देती हूँ इसलिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऊपर से डाल देंगे, वरना ये हो जाता है कि राइस जो होता है ना वो नरम पड़ जाते हैं। और हमेशा यही होता है कि जब पानी ज़्यादा है तो चावल नरम पड़ेंगे, फिर हम सोचते हैं अब क्या करें, इसको निकालें कैसे। इसका थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। अब इसमें जाएंगे यहाँ पर राइस। इसके बाद इसमें जाएगी यखनी। ये देखिए, जो यखनी हमारे पास थी, यखनी डाल देते हैं। इस साइड पे रख दीजिएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसके अंदर और पानी जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये पुलाव का जो रंग होता है वो इसके अंदर आ गया। थोड़ा सा पानी और डालते हैं।